जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कैसे चाइना की मीडिया या फिर चाइना की गवर्नमेंट ऑफिशियल रशिया की मीडिया में इंटरव्यू देते हुए ये शिकायत की थी क्यों भारत अपना आधुनिक हथियार या फिर जो हथियार भारत विदेशों से खरीदा है उसे लद्दाख में तैनात करके रखा है। खासकर M777 हाइजर के बारे में आपको बताया था। और दोस्तों, उस दौरान चाइना के ऑफिशियल K9 वज्र के बारे में भी कंप्लेन किए थे। और आज इंडियन आर्मी चीफ ने K9 वज्र के बारे में एक बड़ा अपडेट दिए हैं। MM नरवणे जी ने यह कहा है अब चीन फिर से लद्दाख में अपनी सेना को बढ़ा रहा है। इसके साथ साथ अब भारत K9 वज्र को चीन के खिलाफ लद्दाख में या फिर भारत चीन सीमा पर तैनात करके रखा है। आज मैं आपको बताऊंगा K9 वज्र कितना खतरनाक है और अब ये लद्दाख में तैनात होने से चीन पर क्या असर पड़ सकता है या फिर चीन के आर्मी के खिलाफ इंडियन आर्मी को ये कितना एडवांटेज देगा। इसके साथ एक दोस्त का सवाल था, क्या भाई ये चाइना की टैंक के ऊपर भारी पड़ सकता है या फिर जो चाइना का एडवांस टैंक है वो क्या K9 वज्र को मार गिरा सकते हैं। देखिए, ये दोनों हथियारों का रोल अलग अलग है, फिर भी मैं आपको आखिर में कंपेयर करके बताऊंगा कि क्या हमारा जो K9 वज्र है ये चाइनीज टैंक के ऊपर भारी पड़ेगा या फिर चाइना के टैंक K9 वज्र के ऊपर भारी पड़ेंगे। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हाइजर ये साउथ कोरिया ओरिजिन का है और अब तक इसे भारत के अलावा टर्की, ऑस्ट्रेलिया, इस्टोनिया, नॉर्वे, फिनलैंड और इजिप्ट जैसे देश अपने सेना में इस्तेमाल कर चुके हैं। दोस्तों, इसका वजन लगभग 47 टन है और लेंथ 12 मीटर और विड्थ 3.4 मीटर है और तकरीबन 5 क्रू चाहिए इसे चलाने के लिए। एक कमांडर, एक ड्राइवर, एक गनर और 2 लोडर। और इसका मैक्सिमम फायरिंग रेंज 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक है। डिपेंड है कि आप कौन सा गोला इसमें इस्तेमाल कर रहे हो। हर एक गोला का रेंज अलग अलग है, जैसे कि M107 और HE का रेंज 18 किलोमीटर है, M549A1 का 30 किलोमीटर है, K310 का 36 किलोमीटर है, K307 का 40 किलोमीटर है और K315 का लगभग 54 किलोमीटर है और ये 155 mm कैलिबर का है। इसके साथ दोस्तों, इसका जो सेकेंडरी आर्मामेंट है वो लगभग 50 कैलिबर का है और इसका मैक्सिमम स्पीड लगभग 70 किलोमीटर पर आवर है। और ये जो K9 वज्र है उसका ऑपरेशनल रेंज लगभग 360 से 400 किलोमीटर के बीच है। और दोस्तों, K9 वज्र को अब प्रेजेंट टाइम में सबसे मॉडर्न हाईटेक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन माना जाता है दुनिया में। इसके साथ साथ ये 15 सेकंड में 3 गोले दाग सकता है और इसको बहुत जल्द तैयार किया जा सकता है। जंग की टाइम में इसको तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसका खास बात यह है कि ये इसका बॉडी टैंक जैसा है। अगर आप इसे M777 से कंपेयर करोगे तो दोनों का फायरिंग रेंज लगभग सेम है और असर करने का क्षमता भी लगभग सेम है, लेकिन दोनों का बॉडी अलग है। इसी वजह से K9 माउंटेन एरिया में और हाई एल्टीट्यूड एरिया में बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है। M777 का सबसे बड़ा डिमेरिट यह है कि ये बहुत जल्द एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है। हालांकि इसमें भी व्हील लगे हुए हैं, लेकिन एक बार अगर आप फायरिंग करते हो और आपका लोकेशन दुश्मन पकड़ लेते हैं तो फिर आप भी दुश्मन सेना की टारगेट में आ जाते हो। लेकिन दोस्तों, K9 वज्र का बॉडी भी टैंक जैसा है। इससे क्या होता है कि आप आसानी से एक जगह से फायरिंग करके दूसरी जगह पर जा सकते हो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। इसके साथ साथ ये इतना स्टेबल है, ये मूव करते हुए भी फायर कर सकता है। इस मामले में K9 वज्र को M777 के कंपेयर में एडवांटेज मिल जाता है। दोस्तों, अब आता हूँ आखिर पॉइंट की तरफ। क्या हमारा जो K9 वज्र है वो चाइनीज टैंक की गोले का सामना कर पाएगा। दोस्तों देखिए, ये दोनों हथियार का रोल अलग अलग होता है। K9 वज्र का मेन टारगेट ये नहीं है कि वो चाइना की जो टैंक है उन्हें तबाह करे। K9 वज्र का मेन टारगेट है कि चाइना का जो माउंटेन एरिया में बंकर होगा या फिर उनके जो मिलिट्री पोस्ट होगा उसे तबाह करना या फिर जो स्ट्रैटेजिक जगह होगा उसे तबाह करना अपने गोले के जरिए। लेकिन जब आप जंग की टाइम में होते हो तो ऐसे सिचुएशन में भी हो सकता है जो K9 वज्र गोला फायर करेगा वो जाकर चाइनीज टैंक को भी लग सकता है। अगर वो चाइनीज टैंक लाइट वेट वाला हुआ तो एक ही गोले में उसका काम तमाम हो जाएगा। अगर ये मीडियम साइज या फिर भारी टैंक हुआ तो डैमेज तो होगा, लेकिन एक ही गोले में वो खत्म नहीं होगा। अगर हम सेम रूल K9 वज्र के साथ अप्लाई करें, अगर जंग के मैदान में चाइनीज टैंक फायर करता है और उसका गोला आकर K9 वज्र के ऊपर लगता है तो कभी भी एक ही गोले में K9 वज्र तबाह नहीं होगी, क्योंकि K9 वज्र का बॉडी भी टैंक जैसा है और ये काफ़ी मजबूत है। उसे केमिकल वायर से लेकर न्यूक्लियर वायर से भी बचने के लिए बनाया गया है। तो कम से कम बहुत ज़्यादा गोला चाहिए K9 वज्र को तबाह करने के लिए और इसीलिए K9 वज्र M777 से थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। क्योंकि M777 बहुत ज़्यादा मूवमेंट
मतलब कम टाइम में नहीं कर सकता है, लेकिन K9 वज्र कर सकता है। इसीलिए जब आपकी एक बार फायर करने के बाद आपका लोकेशन रिवील हो गया, इसलिए ज़्यादा चांस है K9 वज्र एक लोकेशन पे फायर करके बहुत जल्द वो लोकेशन से दूसरे जगह लोकेशन शिफ्ट हो जाए। लेकिन M777 के साथ ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। और अब माना जा रहा है भारत अपना सारा K9 वज्र लद्दाख या फिर चीन सीमा पर तैनात करके रखा है और ये नंबर 100 के करीब है। और भारत के अंदर इसे महिंद्रा डिफेंस मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बना रहा है। और दोस्तों, माउंटेन वॉरफेयर में K9 वज्र जैसे आर्टिलरी गन या फिर M777 हो गए, ये बहुत ज़्यादा इंडियन आर्मी को मजबूत करेंगे और भारी पड़ेंगे चीन के ऊपर। इसलिए दोस्तों, चीन को प्रॉब्लम हो रहा है क्यों भारत K9 वज्र और M777 जैसे एडवांस आर्टिलरी गन को लद्दाख एरिया में तैनात करके रखा है। छोड़िए, हम तो चीन का कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन इतना कह सकता हूँ, अगर चीन लद्दाख या फिर अरुणाचल प्रदेश में कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश की तो इंडियन आर्मी भी तैयार है उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। दोस्तों, आज की टॉपिक में बस इतना ही छोटा सा वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।